अपनी ही ऑडियंस को धमकाने के बाद अब रिएक्शन चैनल वालों को धमकाने आई राजमाता। कैंसर का कीड़ा बोला, माँ बाप की परवरिश पर सवाल उठाए और भी बहुत कुछ बोला। आखिर कब ख़त्म होगा वाईटी से एक फैमिली का गुंडा राज। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छे वे में बनाई थी कि जो भी लोग इनको गलत कमेंट कर रहे हैं वो प्लीज़ मत करिए, क्योंकि लिमिट क्रॉस करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें किसी को बद्दुआएं देने का, किसी को बुरे शब्द बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आपको ट्रोल करना है तो इनकी वीडियोज़ को लेकर ट्रोल करो, ना कि आप इनको बुरे शब्दों का यूज़ करो किसी के भी लिए। उसके बाद जस्ट राजमाता का एक वीडियो आता है जिसमें वो रिएक्शन वालों को धमकाती हैं और बहुत कुछ बोलती हैं रिएक्शन चैनल वालों को। तो सबसे पहले तो इन्होंने एक उसमें बोला कि नए नए चैनल्स खुल गए हैं। मतलब अगर किसी को ब्लॉगिंग करनी है, अगर किसी को रिएक्शन चैनल खोलना है, अगर किसी को इनके बारे में रिएक्शन देना है तो पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी कि कोई रिएक्शन चैनल खोले या ना खोले, कोई ब्लॉगिंग करे या ना करे। इनसे परमिशन लो, ये डिसाइड करेंगे कि आपको किस बारे में वीडियो बनानी है और इन पे वीडियो बनानी है या नहीं। ये मतलब कुछ भी गुंडा राज फैला सकते हैं वाईटी पे, लेकिन इन पे कोई भी वीडियो नहीं बना सकता है बिना इनकी परमिशन लिए हुए, वरना ये धमकाने और लताड़ने आ जाएंगे। दूसरा, इन्होंने कल की वीडियो में परवरिश पे बात करी थी कि जो लोग गलत कमेंट करते हैं वो माँ बाप की परवरिश दिखाते हैं। तो ये परवरिश वाली बात सबसे पहले आपके ऊपर लागू होती है, क्योंकि यहाँ पे आपके एक नहीं, दो नहीं, सारे बच्चों ने वाईटी पे गंदगी मचाई है और आपके बेटों ने तो पता नहीं औरतों की कितनी इज्जत नीलाम की है और कितनी औरतों की नीलाम की है। आपको मतलब इनका क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक है। जो ये पीछे कांड किए हैं ना, इनको ऐसे लगता है कि हम जो आज में जी रहे हैं तो हमारे सिर्फ आज पे बात करो और हमको सिर्फ अच्छा अच्छा बोलो। जो हमारे बच्चों ने पीछे कांड किए हैं आपको कोई अधिकार नहीं है उनको याद करने का। भाई आप भूल जाओगे उन कांडों को, आपकी ऑडियंस नहीं भूलेगी। तब कहाँ थी आपने? इन्होंने बोला कि हम पुलिस कंप्लेन करेंगे जो भी हमको गलत कमेंट करेगा, हमने सबके स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अब उस टाइम कहाँ थी माताजी जब आपका बेटा सरेआम किसी की इज्जत नीलाम कर रहा था? आप उस टाइम आपने कंप्लेन क्यों नहीं करी जब वो चैट दिखा रहा था और बहन बनाकर एक औरत को जान जानू जनार्दन कर रहा था और शादी करने का, साथ में जीने मरने की कस्में खा रहा था? उस टाइम आपने अपने बेटे को पुलिस में क्यों नहीं लेके गई? उस टाइम उसको दो चांटे क्यों नहीं मारे आपने? क्यों पुलिस कंप्लेन नहीं करी उसकी? क्योंकि वो आपका बेटा था, उसको कुछ भी गंदगी मचाने का यहाँ अधिकार है। कुछ भी गंदगी वो मचा सकता है, कितनी भी औरतों की इज्जत नीलाम कर सकता है। उसने जो आकांक्षा वाला मैटर हुआ था उसने कितना गंदा, क्या वो अच्छे शब्द थे जो उसने शब्द बोले थे एक औरत के लिए? क्या वो अच्छे शब्द थे? क्या आपके घर में वो शब्द बोले जाते हैं जो उसने बोले थे? क्या उन्होंने जो दीप्ति रिएक्शन वाली के लिए बोला था वो आपके घर में बोले जाते हैं? मतलब आपका बेटा सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकता है, लेकिन इनको कोई भी इनकी सच्चाई जो है वो इनको नहीं दिखा सकता है। किसी ने इनको अब मुझे पता नहीं किसने लिखा है, किसने थंबनेल लगाया है, किसी ने इनकी फैमिली को बांझ फैमिली बोल दिया, जो कि सरासर गलत है। भरा पूरा परिवार है, भगवान की कृपा से हर चीज़ की मौज है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आंटी जी के एक नहीं, दो नहीं, तीन बच्चे हैं। कहने को तो 4 बच्चे हैं बट ये मानती 3 है, ये जग जाहिर हो गया है। कल अभी जितनी भी ये कंट्रोवर्सी चल रही है मिसकैरेज की, उधर अंशु ने भी उन 2-3 मैंने कमेंट्स देखे, उन कमेंट्स को लाइक किया हुआ था जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर राजमाता 4 बच्चों में अपने में जब भी बच्चा चुनने की बारी आती है वो अपने बच्चों को ही चुनती हैं, आपको नहीं चुनती हैं। तो उस कमेंट को उन्होंने लाइक किया हुआ था। इधर राजमाता ने भी उन कई कमेंट्स को लाइक किया हुआ था जहाँ पे इनके सब्सक्राइबर्स ने ये लिखा हुआ था कि अब आगे से आप रिश्ता मत रखना, वो नागिन है, वो आपके घर के लिए कंट्रोवर्सी है। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो ऑडियंस को? मतलब आप क्या दिखाना चाहते हो?
जब ऑडियंस आपको आपकी सच्चाई याद दिला देती है तो आप आके वीडियो छाप देते हो कि मतलब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जिसको आपने बेटी माना हो, जो लोग उससे रिश्ता तुड़वाने की बात करते हैं, आप उन्हीं कमेंट्स को लाइक कर रहे हो। और उधर वो भी जिस माँ से कन्यादान लिया और उन्हीं माँ से दूर करने की जो बात कर रहे हैं, उन्हीं कमेंट्स को लाइक कर रहे हैं। और फिर ये सारा जो ठीकड़ा है ये लोग सोशल मीडिया पे और ऑडियंस पे फोड़ देते हैं कि ऑडियंस रिश्तों में दरार डालती है। लाइक करने भी ऑडियंस गई थी एक दूसरे के फ़ोन उठा के? नहीं गई थी। आपने अपने अपने हाथों से अपना अपना अंगूठा दबा के लाइक किया है उन कमेंट्स को। तो उन कमेंट्स को क्या समझें? आपने वीडियो में बोला कि मेरी बहू को ट्रोल मत करो, मेरी छोटी बहू को ट्रोल मत करो, मेरी बेटी को ट्रोल मत करो। तो आप अगर चौथी बेटी मानती तो उसको भी बोलती कि जो हो गया सो हो गया, हमारे घर का मैटर है। अब आप चौथी बेटी को भी ट्रोल मत करो क्योंकि वो भी मेरी बेटी ही है। लेकिन आपने उसके लिए नहीं बोला था उस वीडियो में। लेकिन यही बात रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं कुछ, तो वो बुरे हैं। हालांकि वो भी लड़की जो है वो कम नहीं है, वो भी गिन गिन के उन कमेंट्स को ही लाइक कर रही है जो राज परिवार के अगेंस्ट में आ रहे हैं। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, कई कमेंट्स को उसने लाइक दिया है। अब ये रिएक्शन चैनल वाले जो हैं ये इनकी सच्चाई ला के रख देते हैं। फिर 4 दिन बाद क्या होता है, ये लोग आपस में एक हो जाते हैं और ये लोग आते हैं और सारा ठीकरा जो है रिएक्शन चैनल वालों पे और ऑडियंस पे फोड़ के चले जाते हैं। अभी क्या हुआ, ये ना वो दिन भूल गई हैं जब जितनी भी वाईटी की पब्लिक थी, जितनी भी वाईटी की पब्लिक थी, इनकी जो इनकी खुद की ऑडियंस थी 2 मिलियन 3 मिलियन सारे चैनल्स मिला के, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी बड़ी बहू के आंसुओं में बह गई थी। एक एक पैनल रिएक्शन का एक एक चैनल, एक एक पैनल इनकी बड़ी बहू के सपोर्ट में खड़ा था और माता जी को अप्रिशिएट कर रहा था। तब क्यों नहीं आई थी राजमाता बाहर निकल के? रिएक्शन चैनल वाले इनके अगेंस्ट में गए क्यों? जहाँ से खेत वाली वीडियो आई और जब इनके मुंह से परत पे परत निकलती गई और इनके मुंह से सच निकलता गया और ऑडियंस को समझ में आ गया कि ये आगे का जितना भी कांड था वो स्क्रिप्टेड था। और ये रिएक्शन एक वीडियो में खुद राजमाता ने भी कबूल किया था कि वो जो खेत वाली वीडियो थी वो इन्होंने छोटे लाल को भेज के स्कूल के बाहर बिठा के बनवाई थी। ये इन्होंने खुद कबूल किया है। तो ये लोग ऑडियंस के साथ इस तरीके से खेलते हैं कि मतलब ये कुछ भी करें लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक फैमिली का गुंडा राज चलेगा। ये जो बोलेंगे वैसे आपको रिएक्शन बनाने। अभी आप जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं सारे अंशु को टारगेट करो। इस टाइम राजमाता निकल के नहीं आएंगी, लेकिन क्योंकि आधे रिएक्शन वाले अंशु के फेवर में हैं, आधे इनको गालियां दे रहे हैं, तो इसलिए राजमाता को जो है बुरा लग रहा है कि जो कल की आई लड़की है वो आधी से ज़्यादा रिएक्शन की ऑडियंस को खींच के ले जा रही है अपनी साइड। ये हो रहा है अभी तो। और इन्होंने एक श्रृंगार की बात करी, तो मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी ये बात होती है तो ये बोलती हैं कि लोग मेरे श्रृंगार पे बात करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है श्रृंगार करना, आप खूब करिए, लोग आपके श्रृंगार पे बात नहीं करते हैं। आप अपनी जनता को या सबको मैनिपुलेट मत करिए। लोग जो भी रिएक्शन देते हैं, जहाँ पे भी आपको बात करते हैं, इवन आपके कमेंट्स में, सिर्फ लोग आपको लिपस्टिक के लिए ट्रोल करते हैं, ना कि आपको बिंदी सिंदूर चूड़ी आपकी साड़ी इन सब के लिए आपको ट्रोल नहीं किया जाता है। और वो भी आप ट्रोल तब हुई थी जब आपके घर में घमासान मचा हुआ था और आप बहुत खुशी खुशी दिन में 4 ब्लॉग्स डालते थे हंसी खुशी। तब लोगों को शक गया कि ये कैसा परिवार है। एक तरफ तो बेटे और बहू का रिश्ता टूट रहा है और दूसरी तरफ ये लोग खुशी खुशी वीडियोस डाल रहे हैं, खुशी खुशी 5 लाख का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और माँ खुशी खुशी ये कह रही है कि जल्दी से जल्दी मेरे भी 5 लाख करा दो, फिर मैं भी केक काटूंगी। तब ऑडियंस आपके खिलाफ गई थी, वरना ये सारी ऑडियंस आपकी बहू के लिए रो रही थी, गाली नहीं दे रही थी, जगह जगह जाके आपकी बहू के लिए लड़ रही थी। तब कहाँ थी आप? तब तो एक बार भी गाली नहीं दी कि मेरी बहू को इतना प्यार मत दो, या मुझे इतना प्यार मत करो, या हमें इतना प्यार मत दो, हमें आदत नहीं है। इनको सिर्फ
अच्छा सुनना ही अच्छा लगता है। और ये हमेशा ये चाहते हैं कि ये जो फ्यूचर में जो भी कंट्रोवर्सी करें या आगे जो भी कांड करें, इनके पुराने कांडों को उनसे मैच ना किया जाए, या जब भी ये आगे कांड करें इनके पुराने कांडों को आगे याद ना किया जाए। हमेशा ये चाहते हैं। आगे भी देखना, पहले भी हुआ है ये, आगे भी देखना। जब इन लोगों की आपस में सास बहू की, माँ बेटे की कंट्रोवर्सी होती है, ये कितने नीचे लेवल तक जाते हैं आपस में कंट्रोवर्सी करने के लिए। एक दूसरे के क्या क्या राज तक खोल देते हैं, बहन भाई के, भाई बहन के, माँ बेटा के, बेटा माँ के, सारे राज खोल देते हैं। लेकिन ऑडियंस को अधिकार नहीं है इनको ये बातें याद दिलाने का, रिएक्शन चैनल वालों को अधिकार नहीं है इनको ये बातें याद दिलाने का। ये आपस में कुछ भी कर सकते हैं, ये पहले भी हुआ है और ये फ्यूचर में भी होगी ज़रूर इनकी आपस में कंट्रोवर्सी। लेकिन पहले आप लोग गंदगी फैला दो, फिर आप लोग एक हो जाओ, फिर आप लोग गंदगी फैला दो, फिर आप लोग एक हो जाओ। मतलब जब आप गंदगी फैलाओ तो बाकी के जो लोग हैं वो आप पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। आपकी जो गंदगी चल रही है उसको कोई समेटने ना आए। आपकी जो गंदगी चल रही है, मैं तो ये बोलती हूँ एक दिन वो बहुत जल्दी आएगा जब इस फैमिली को कोई देखेगा भी नहीं। अभी इनको क्यों घमंड है? देखिए जैसे भी होता है कहीं ना कहीं इनको व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके घर में कंट्रोवर्सी जो है वो चलती रहती है। लेकिन एक दिन कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा हो जाएंगी और लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी कि इनकी जितनी भी कंट्रोवर्सी जो होती हैं वो फेक हैं, तो ऑडियंस भाव भी नहीं देगी और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे मिलियंस से व्यूज़ इनके लाखों में आए हैं ना, लाखों से वो व्यूज़ एक दिन हज़ारों में भी आएंगे, क्योंकि जो ऑडियंस का सिर्फ अच्छा लेना जानता है और गंदा करके, पहले तुम गंदगी परोसो फिर ऑडियंस जब गंदगी लौटाए तुमको वो लेनी नहीं है। हालांकि लिमिट से ज़्यादा जो बद्दुआएं दे रही है ऑडियंस वो गलत है, जो इनकी फैमिली को उल्टे सीधे वर्ड बोल रही है वो गलत है, लेकिन जो इनको सच का आईना दिखा रही है वो एकदम करेक्ट है और वो दिखाना भी चाहिए, क्योंकि ऑडियंस की वजह से ही ये बने हैं। इन्होंने ऑडियंस को नहीं बनाया है, ऑडियंस ने इनको बनाया है। किसी को भी आप जब धमकाने आते हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल हो चाहे वो ऑडियंस हो, तो थोड़ा सा, कोई भी क्रिएटर हो, ये सारे क्रिएटर्स के लिए है, जब आप धमकाने आते हो तो पहले अपने गिरेबान में अपने कांडों को देख के आया करो कि हम क्या कर चुके हैं, हमें गालियाँ क्यों पड़ रही हैं, हमारे बच्चों ने यहाँ पे ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से माँ बाप को गाली पड़ रही हैं, या हमने ऐसा क्या किया है जिससे ऑडियंस हमारे खिलाफ खड़ी हो गई। और दूसरी बात, ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि कौन सा इंसान कौन सी कैटेगरी चालू करेगा चैनल की, या कौन सा इंसान कब चैनल चालू करेगा। आप भी कभी नए ही चैनल थे, लेकिन आप सबको तो खैरात में मिली हुई है ब्लॉगिंग के। एक जना वायरल हो गया तो सारे हो गए। वो झूलन देवी का एक अच्छा हाथ है इन सब के ऊपर कि सारा घर जो है वो झूलन देवी की कृपा से ही ब्लॉगिंग कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले वही फेमस हुई थी इनके घर में, तो वहाँ से सारे लोग आ गए इनके यहाँ पे। सो गाइज़, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगे। कमेंट ज़रूर छोड़ना और लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाय बाय।